हेलो बच्चों, आज हम स्फेरिकल मिरर्स की प्रॉब्लम्स को और एक्सटेंड करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने प्रॉब्लम्स की थी बेस्ड ऑन कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर और लीनियर मैग्निफिकेशन। मैंने प्रॉब्लम की थी कॉन्केव ऑब्लिक कॉन्वेक्स मिरर, एक तो इनकी प्रॉब्लम की थी मैंने, साथ में आपके पास लीनियर मैग्निफिकेशन इसमें इन प्रॉब्लम्स में इंक्लूडेड था। और एक लास्ट प्रॉब्लम की थी कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया है, एक प्रॉब्लम मैंने शिफ्टिंग वाली की थी। मैंने दो प्रॉब्लम मतलब दो तरह की प्रॉब्लम की थी। एक तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर, उसमें मैग्निफिकेशन को भी ऐड कर लिया था मैंने। और फिर मैंने एक प्रॉब्लम की थी लास्ट वन, जहां मैंने कहा था कि एक कैंडल है, उसका इमेज बन रहा है ट्वाइस द साइज, और फिर मैंने क्या किया, कैंडल को शिफ्ट किया तो इमेज का जो है वो पोजीशन चेंज हो गई है या मैग्निफिकेशन चेंज हो गई है। एक मैंने वो की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन और इसके साथ साथ करेंगे एरियल और सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। एरियल और सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। अगर मैंने लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन की बात की थी तो मैंने ये कहा था कि आपके पास अगर आपने अभी जो लीनियर मैग्निफिकेशन थी, इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट था दैट वाज परपेंडिकुलर टू ऑप्टिक एक्सिस, इस वाली के अंदर, इसमें अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस किया हुआ है, अब उसका इमेज कितना बड़ा बनेगा या कितना छोटा बनेगा, वहां से हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे। अब ये मान लो ए बी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका इस एंड का डिस्टेंस तो आपका पोल से u1 है और इस एंड का डिस्टेंस u2 है पोल से। भाई ठीक हो गया। अब कॉरस्पॉन्डिंग u1 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एक v1 बनेगा और u2 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या बनेगा, एक v2 बनेगा। और वो जो v2 माइनस v1 होगा वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो, इमेज होगा, साइज ऑफ इमेज। एंड व्हाट इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज u2 माइनस u1, जो है मेरे पास साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। और मैं मैग्निफिकेशन पढ़कर आया हूं, दैट इज माइनस v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1। ये मेरे पास आज लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन हो जाएगी। भाई क्या हो जाएगी, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन हो जाएगी। ये तो फॉर्मूला तब चलेगा जब आपके पास साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एप्रिशिएबल होगा। अब ये पोजीशन भी हो सकती है कि भाई आपके पास ऑब्जेक्ट है ऑफ वेरी स्मॉल साइज, जिसका साइज क्या है, du है। मींस इस एंड का डिस्टेंस पोल से u है और इस एंड का डिस्टेंस u प्लस du है। अब क्या करेंगे हम, मुझे इसको भी निकालना आना चाहिए। मैंने कहा जब हम अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस बात करते हैं तो मेरे पास ये एक बेस्ट रिलेशन है, ये रिलेशन है क्योंकि डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस चल रहा है। सो व्हाट विल बी, इसको डिफरेंशिएट कर लो तो u माइनस वन प्लस v माइनस वन इज इक्वल टू f माइनस वन बन जाएगा। ये जब डिफरेंशिएट करते हैं पावर नीचे आ जाती है, एक पावर और कम हो जाती है, और साथ में du अगर सपोज आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हो तो du बाई dt आएगा। अगर आप विद टाइम नहीं कर रहे हो, उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो बाई dt नहीं आता नीचे। प्लस माइनस वन v माइनस टू इंटू डी बराबर है 0। अगर आप बाई dt लगा दोगे तो dt उधर जाके 0 हो जाएगा। यहां से क्या बन जाएगा, माइनस du बाई यू स्क्र इज इक्वल टू dv बाय वी स्क्र, और माइनस dv बाय du इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस dv बाय du इज इक्वल टू वी स्क्र बाय यू स्क्र बन जाएगा। अब यहां पर भी व्हाट इज, अब इसको ध्यान से देखते हैं, व्हाट इज लेटरल मैग्निफिकेशन। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है du, साइज ऑफ इमेज कितना बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग dv बनेगा।
तो ये माइनस डीवी बाई डी यू आ जाएगा बच्चा जी, चेक कर लो। क्योंकि अब पहले एप्रिशिएबल गैप था तो एप्रिशिएबल चेंज आया मेरे पास, अब गैप कम हो गया तो डीवी बाई डी यू, चेक कर लो कितना आ रहा है यहां से, ये वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर आ रहा है, मींस इक्वल टू लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर आ रहा है, चेक कर लो। क्यों बीच में एक माइनस लगा के स्क्वायर करो तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यही आएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर आ रहा है, चेक कर लो। तो पहले मैं इस पर प्रॉब्लम करूंगा, फिर एरियल और सुपरफिशियल की बात करेंगे। तो जब इसकी बात आएगी, ये इसको भी चलो बता देता हूं क्योंकि प्रॉब्लम मैंने डिस्कस करनी है इसकी। अब लो जी, अब हम बात करते हैं एरियल और सुपरफिशियल की। तो मेरे पास जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है उसको मैं यहां साइड पे लिख देता हूं, फार्मूला, फिगरें उनकी बनी रहने दे देता हूं। तो मेरे पास दो फार्मूले चलेंगे भी लीनियर मैग्निफिकेशन के। अगर ये वाला फार्मूला है तो ml इज इक्वल टू, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, माइनस v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1। ठीक है बच्चा जी। अगर ये वाली सिचुएशन है ml इज इक्वल टू माइनस dv बाई du होता है भाई, ये इज इक्वल टू माइनस क्या आ रहा है ये, हाँ जी सॉरी माइनस नहीं आ रहा है, इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर आ रहा है, या इज इक्वल टू m स्क्वायर। आप लीनियर मैग्निफिकेशन निकाल लेना, उससे भी काम चल सकता है। मीन्स सिंपल v बाई यू निकालना और उसको स्क्वायर कर देना, ठीक है। अब मुझे बात करनी है सुपरफिशियल की। क्या बताया भाई आपको, अगर कोई आपके पास एक ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे प्लेस किया है भाई, कुछ इसकी हाइट है और कुछ इसकी ब्रेड्थ है। तो ये तो मान लो सपोज a है और ये सपोज b है, ठीक है बच्चा जी। अब इसमें साइज छोटा बड़ा बनेगा, तो चलो मैंने कहा साइज ये बन गया भाई इसका, राइट, छोटा या बड़ा भाई, इसका इमेज ये होगा या इसका इमेज ये, कुछ तो होगा ना दोनों में। तो मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये इमेज बन रहा है, मैं तो ये बात के चल रहा हूं। अब देखो ये साइड भी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है और ये साइड भी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है। भाई हम ऐसे बात कर लें, ये अंदर को बात कर लें, एक ही बात है। व्हाट इज मैग्निफिकेशन मैंने पढ़ा हुआ है, तो मान ले इस साइज मैग्निफिकेशन क्या हो गया, m हो गया, और क्योंकि मैग्निफिकेशन तो सेम रहेगा ना जब परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो व्हाट इज m सुपरफिशियल और एरियल, m a कर दो कोई दिक्कत नहीं है, m एरियल, मैग्निफिकेशन एरियल। हाँ जी क्या होगा, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई, एम ए इंटू एम बी साइज ऑफ इमेज है, ए इंटू बी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगी, एम स्क्वायर आ जाएगी। कि एक साइड की आप मैग्निफिकेशन निकाल दो और उसको स्क्वायर कर दो, वो पूरे एरिया की आ जाएगी। लेकिन अगर यही एरिया आपने ऐसे रखा हुआ है भाई, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे रखा हुआ है, अब एक साइड ये है ए, ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है और ये नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जब ये बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, इस मिरर को मैं हटा देता हूं, मैं तो छोटे बड़े की बात कर देता हूं। तो भाई ये वाला तो एम स्क्वायर ए बनेगा, ये वाला एम बी बनेगा, क्योंकि अलोंग अभी आपने पढ़ लिया है एम स्क्वायर होता है। छोटे ऑब्जेक्ट की बात करूंगा ना, अगर बड़ा होगा तो फिर वैसे निकाल दूंगा, तो एक ही बात है, वैसे निकाल लूंगा। अगर बड़ा साइज होगा तो, छोटा होगा तो वैसे। तो व्हाट इज योर एम एरियल, साइज ऑफ इमेज एम स्क्वायर ए इंटू एम बी अपॉन ए इंटू बी इज इक्वल टू एम क्यूब आ जाएगा भाई। फिर ये अगर बड़ा होगा तो इस फॉर्मूले से करूंगा, छोटा होगा तो इस फॉर्मूले से कर दूंगा। दोनों फॉर्मूले मेरे पास हैं। स्मॉल साइज एरिया होगा, स्मॉल साइज्ड एरिया होगा तो ये लगा दूंगा, लार्ज साइज होगा तो यहां से निकाल के लगाऊंगा। फिर मैं एक अलोंग द एक्सिस का, एक नॉर्मल टू एक्सिस का, दो काम करूंगा फिर मैं। ठीक है बच्चा, कोई डाउट हो? अब इन पर बेस्ड मुझे न्यूमेरिकल करने हैं अभी सारे। मुझे क्या करना है, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने हैं अभी। चले वन बाई वन। मुझे क्या करना है, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल करने हैं भाई।
फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक ऑब्जेक्ट है कॉनकेव मिरर की एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, एक एंड ए है, एक एंड बी है, इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, कहता है आप जो है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन दो सिचुएशन में निकालो। फर्स्ट सिचुएशन क्या है कि जो ए बी है वो 5 सेंटीमीटर है और सेकंड सिचुएशन क्या है, ए बी जो है वो 1 mm है। तो पहले वाली सिचुएशन की बात करते हैं। 30 सेंटीमीटर के हिसाब से 5 सेंटीमीटर एक एप्रिशिएबल लेंथ है। तो लो जी, फॉर एंड ए व्हाट इज यू, -30, एफ इज इक्वल टू कितना है भाई, -10 सेंटीमीटर में सारा काम लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। तो व्हाट इज 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f और 1/v a, एंड a के लिए v निकाल रहा हूं, दैट विल बी 1/f माइनस 1/u, 1/-10 उधर जाके प्लस का बन जाएगा, या चलो अभी माइनस लगाओ यहां पर, -1/u कितना बच्चा जी, -30। तो सॉल्व करके -1/10 प्लस 1/30, एलसीएम 30 आ जाएगा, -3 + 1 इज इक्वल टू -2/30। सॉल्व करके वी ए इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर आ गया भाई। ठीक हो गया। फॉर एंड बी के भी बात कर दो, फॉर एंड बी u बन जाएगा बेटा जी -35 सेंटीमीटर, f जो है वो -10 है। तो अब तो सीधा कर दें, 1/vb इज इक्वल टू 1/f, 1/-10 माइनस 1/-35। सॉल्व करके बन जाएगा ये 1/10 माइनस का प्लस 1/35, एलसीएम आ जाएगा 70। तो ये -7 + 2 -5/70 और वीबी आ जाएगा कितना बच्चा जी, -15 सेंटीमीटर आ जाएगा। कि -14 के ऊपर तो एंड ए है और -15 पे एंड बी है। सो व्हाट इज वीबी माइनस वी ए। अब व्हाट इज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इज इक्वल टू, हाँ जी v2 कितना आ रहा है भाई, -15, कितना आ रहा है वो, -14। ठीक है जी। अब मुझे साइज चाहिए तो मुझे इसका मॉड लगाना पड़ेगा भाई। व्हाट इज u1, 5, या तो पता है ये 5 सेंटीमीटर है, दिस इज 5, तो ऊपर चेक करो 1 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। सो मैग्निफिकेशन कितनी हो गई है, 1/5 हो गई है। चेक कर लो बच्चा, ये फॉर्मूला लगाया मैंने मैग्निफिकेशन का। सेकंड केस वो ये कहते हैं अगर ये सिर्फ 1 mm मींस वेरी स्मॉल हो, तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -dv/du इज इक्वल टू v²/u²। अब इसके लिए कितना मेरे पास v आया हुआ है, एक चेक कर लो, इसके लिए कितना आया हुआ है, v 15 आया हुआ है, एक आया हुआ है, तो v²/u²। तो व्हाट इज ml, क्योंकि अब जो एंड ए है उसके पास ही b पड़ा हुआ है ना, तो a में b ऐड करूं या ना करूं फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे v चाहिए ना, v कितना मेरा 15 है, ये वाला v सर्कल में डाल देता हूं इसको मैं डबल करके, ये वाला v। तो v² मींस -15 का स्क्वायर, u कितना है भाई 30 है, -30 का स्क्वायर। सॉल्व करके 1/2 आएगा, 1/4 आ जाएगी मैग्निफिकेशन। चेक कर लो, एक ही क्वेश्चन में दोनों टाइप का उसने पूछ ली है आपसे। ये तो सेकंड टाइप है, बाकी सारा उसके लिए है कि इफ साइज इज एप्रिशिएबल तो मुझे एंड ए के लिए भी v निकालना पड़ेगा, एंड बी के लिए भी v निकालना पड़ेगा। दोनों का गैप निकालो, दोनों का गैप कितना आएगा, यहां से -15 -14 -1 सेंटीमीटर। लेंथ की बात कर रहा हूं तो वो 1 सेंटीमीटर लेंथ आ गई है। एक्चुअल लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। अब मुझे बात करनी है dv/du की, वो क्या निकाला मैंने, v²/u² निकाला हुआ है। तो u मेरा कितना है बच्चा जी 30, इसके कॉरस्पॉन्डिंग v कितना है 15, 14 नहीं आएगा, ध्यान रखना 15, क्योंकि 14 तो b के लिए था। अब इसी के पास है 1 mm लेंथ है, तो बड़ा छोटा सा है वो। कोई डाउट हो बच्चा इस क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में दोनों काम कर लिए मैंने। ये मेरा बेसिक क्वेश्चन मेरे फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, कोई डाउट हो। चलें आगे,
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बेटा, एक कन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ f है, उसके ऊपर मैंने एक रॉड रखी हुई है ए बी, ये एक रॉड रखी हुई है ए बी, दिस इज ए दिस इज बी, राइट। कहते हैं जो इसका इमेज बन रहा है दैट इज रियल एंड एनलार्ज्ड, और इस तरह से बन रहा है कि उस इमेज का एक एंड जो है वो टच कर रहा है रॉड के साथ। अब जब इमेज एनलार्ज्ड है तो इधर को बने, क्योंकि हम पढ़कर आए हैं कि एनलार्ज में इधर को ही बनता है, ऐसे पढ़कर आए हैं। जैसे से मूव करोगे आप इन्फिनिटी से फोकस पे मूव करते थे तो इमेज एनलार्ज इधर को बनता था। ठीक हो गया बेटा जी? तो लो जी, अब जब एक एंड ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, मींस इसका इमेज यहीं बन रहा है, और इमेज वहीं कब बनता है? जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर हो। इट मींस ये डिस्टेंस कितना है? 2f है। और एक चीज मैं बताना भूल गया, इसकी लेंथ मुझे दी है उसने f/3, इसकी लेंथ मुझे दी है उसने f/3, तो इसका तो इमेज यही बन रहा है, इसका तो यही बन रहा है। इसका तो क्लियर हो गया मुझे कि यू बी, तो इसको नेमिंग उल्टी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको नाम ए दे दो, ये चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे पता लग गया यू बी बराबर है वी बी बराबर है 2f, ये तो मुझे पता लग गया। -2f मींस इधर को बन रहे हैं दोनों, ये तो मुझे पता लग गया। अब मुझे बात करनी है इस एंड की। व्हाट इज दिस डिस्टेंस नाउ? यू ए कितना है भाई? व्हाट इज यू ए? दैट इज 2f माइनस f/3, कितना बन जाएगा? 6 - 1 5f/3 बन जाएगा बच्चा जी, चेक कर लो। अब इसके ये निकालना, मैंने कहा बन रहा है, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये बन रहा है बच्चा जी। मैंने क्या कहा? एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f है, उसकी एक्सिस में मैंने एक रॉड रखी हुई है जिसकी लेंथ f/3 है। इसका एनलार्ज्ड एंड रियल इमेज बन रहा है, और एंड सो द रॉड इज सो पोजिशन दैट वन एंड ऑफ इमेज टचेस द रॉड, तो इधर को बनेगा, वो टच कर रहा है। जब अब किसी पॉइंट का इमेज वहीं कब बनता है? जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। तो ये डिस्टेंस 2f हो गया, ये मुझे f/3 पता है, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया इस a पॉइंट के लिए? तो b का तो क्लियर हो गया ना मेरे को कि वही ub है, वही vb इमेज बन रहा है, तो ये डिस्टेंस आ गया 5f/3। अब इसका इमेज कहां बनेगा? तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f 1/ua, तो 5f/3 प्लस 1/vb इज इक्वल टू 1/-f। ठीक है बच्चा जी, फोकल लेंथ है क्योंकि माइनस के अंदर, इसको उठा के उधर ले जाओ। 1/vb इज इक्वल टू -1/f। ठीक है जी, ये माइनस आएगी, उधर जाके प्लस का बन जाएगा, प्लस 1/5f और 3 ऊपर चले जाएंगे। ठीक है जी, एलसीएम आ जाएगा 5f, ये बन जाएगा -5 प्लस 3 -2/5, नीचे ही f रहेगा। तो व्हाट इज योर vb? 5f/2 पे बनेगा विद नेगेटिव साइड, मींस ऑन द सेम साइड, मींस ये डिस्टेंस कितना है? 5f/2 है। ठीक है बच्चा जी, अब ये डिस्टेंस 5f/2 है, ये डिस्टेंस 2f है। व्हाट इज दिस? क्या बच गया? ये f/2 बच गया, चेक कर लो भाई। ये डिस्टेंस 2f है, ये डिस्टेंस 5f/2 आ रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना बच गया? f/2 बच गया। ठीक हो गया। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? माइनस साइज ऑफ इमेज कितना आ रहा है भाई? वो f/2 अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है भाई? वो f/3 -3/2 -1.5 आपकी मैग्निफिकेशन आ गई है भाई। ये कौन सी है? दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, दिस इज योर, क्योंकि दोनों में ही माइनस आएगा तो इसलिए सॉरी दोनों का साइज लिखना था मैंने, माइनस साइन तो बस एक यहां आनी है इसके जो फॉर्मूले में है, तो दैट इज -3/2। दोबारा लिख देता हूं मैं इसको, -3/2, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो -1.5 इज मैग्निफिकेशन। चेक कर लो भाई, f/3 से f/2 लेंथ हो गई है।
1/3 से हाफ हो गई है। 1/3 कितनी है? तो 33%, हाफ हो गई है उससे, तो 1.5 टाइम्स हो गई है। चेक कर लो बच्चों, मैग्निफिकेशन f/2 डिवाइडेड बाय f/3, तो 3/2 आपके पास मैग्निफिकेशन होगी। कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे, नेक्स्ट देखो, रब कर रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन एक कॉनकेव मिरर है ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है 60 सेंटीमीटर के ऊपर, यहां से 60 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है 60 सेंटीमीटर पे। पहले वो कहता है फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। वही मुझे क्या निकालना है? v निकालना है। मुझे फॉर्मूला मालूम है, 1/u + 1/v = 1/f, तो 1/v = 1/f - 1/u, 1/-10 - 1/-60, सॉल्व करके आ जाएगा -1/10 + 1/60, एलसीएम 60 आ जाएगा, -6 + 1 = -5/60। अगर हम यहां से कैलकुलेट करें v = -12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो मैंने कोई मतलब बड़ा सिंपल सी बात थी, लेकिन अब सुनो क्या कहता है वो, द ऑब्जेक्ट इज बीइंग शिफ्टेड टुवर्ड द मिरर बाय 1 mm। द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड बाय 1 mm टुवर्ड द मिरर, फाइंड शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ इमेज। अब क्या ये क्वेश्चन वही नहीं बन गया कि भाई 1 mm का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका साइज ऑफ इमेज बताओ? यही तो बन गया, वो वही क्वेश्चन नहीं बन गया? मैंने कल जब लास्ट क्वेश्चन किया था शिफ्टेड बाय एप्रिशिएबल अमाउंट, मैंने कैंडल को 6 सेंटीमीटर से शिफ्ट किया था, यहां बाय 1 mm शिफ्ट कर रहा हूं। अब क्या करें? मैंने आपको हिंट दिया, क्या क्वेश्चन वही नहीं बन गया कि 1 mm का मैंने यहां पर प्लेस किया हुआ है, इसकी इमेज बता दो? तो लो जी, अगर ये सिचुएशन, तो मैंने वही बात आ जाएगी कि मेरा फॉर्मूला ये है, तो -du/u² प्लस -dv/v² = 0 और -dv/du = v²/u²। चेक कर लो भाई, चेक कर लो भाई, कोई डाउट हो इसके अंदर? चेक कर लो बच्चा जी। What is dv from there? शिफ्ट क्या बन जाएगा? -v²/u² into du बन जाएगी। चेक कर लो बच्चा जी, क्योंकि मुझसे वो मैग्निफिकेशन नहीं पूछ रहा, शिफ्ट पूछ रहा है वो। अगर पूछता मैग्निफिकेशन फिर तो मैं सोचता फॉर्मूला लगाता, लेकिन वो शिफ्ट पूछ रहा है मुझसे आज। तो लो जी, -v² कितना है अभी? -12 का स्क्वायर बाय -60 का स्क्वायर, du कितना है? 1 mm। 1 mm देख लो, ये -12 है और ये -60 है, सॉल्व करके आ जाएगा ये 1/5 मींस 1/25, और ये इंटू 1 है तो mm बन जाएगा, तो ये -1/25 mm आ जाएगा। आपने पहली बात तो जो शिफ्ट किया है टुवर्ड द मिरर मींस पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट किया है, मींस टुवर्ड द मिरर। ये आ रहा है माइनस साइन, मींस अवे फ्रॉम द मिरर बाय 1/25 mm से शिफ्ट कर जाएगा। तो वो जो स्मॉल साइज्ड वाला जो ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन था, जो मैंने कहा था प्लेस किया है, उसकी मैग्निफिकेशन भी यहीं से निकलती है और शिफ्ट भी यहीं से निकलेगा। देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो? मैंने इसको फॉर्मूले में पुट नहीं किया, इसको m = 20 के, क्योंकि मुझे मैग्निफिकेशन नहीं वो मुझसे पूछ रहा, कितने से वो शिफ्ट कर जाएगा। अगर आपने बाय 1 mm इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां शिफ्ट किया, तो इमेज आपका जो पहले 12 पे बन रहा था, इधर को वो इधर को शिफ्ट कर जाएगा, और नेगेटिव मींस अवे शिफ्ट कर जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी? तो मैंने आपका पहला क्वेश्चन किया प्योर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का,
सेकंड क्वेश्चन किया मिक्स, उसमें प्योर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी थी, और फिर उसको दो तरह से किया, एक लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए और एक स्मॉल साइज्ड ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक हो गया। फिर मैंने एक क्वेश्चन किया आपका जिसमें मैंने क्या क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, उसकी इमेज को वहीं टच करवा दिया, वो भी सिचुएशन बन सकती है। अब मैंने थर्ड केस आपका ये किया, कोई डाउट हो यहां पर आपको? पहले क्वेश्चन में दो पार्ट किए, एप्रिशिएबल अमाउंट और स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट इस फॉर्मूले को निकाल के पुट कर दिया था एम के लिए मैंने। सेकंड केस में मैंने एनलार्ज्ड आपके ऑब्जेक्ट की बात की, लेकिन वहां एक कंडीशन दे दी, उस कंडीशन से कैसे निकालना है वो वाला काम किया। अब थर्ड वन के अंदर मैंने कहा अगर शिफ्टिंग हुई है तब भी फॉर्मूला वही चलेगा मेरा, जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन वाला था वहीं से निकलेगा, अगर शिफ्टिंग बाय स्मॉल अमाउंट हुई है। अगर बाय लार्ज अमाउंट हुई है फिर वही फॉर्मूला जो मैंने पहले किया था उससे चलेगा। फिर मुझे मैग्निफिकेशन दोनों सिचुएशन की दी होगी, उसको फिर मैं वैसे करूंगा। तो स्मॉल शिफ्टिंग है तो ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला मेरा अलोंग द ऑप्टिक्स एक्सिस मोशन वाला फॉर्मूला है, अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस। कोई डाउट हो बच्चों? चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब इसकी एक्सिस के ऊपर एक स्केयर रखा हुआ है जिसकी साइड है स्केयर ए बी सी डी ऑफ साइड 1 mm ये रखा हुआ है भाई, ये रखा हुआ है, साइड कितने 1 mm है, और ये डिस्टेंस कितना है भाई 15 सेंटीमीटर है। क्या निकालना है मुझे? फाइंड दो काम करना है, एक तो काम करना है एरियल मैग्निफिकेशन, एक तो ये निकालना है। सेकंड काम क्या करना है भाई? फाइंड पेरीमीटर ऑफ इमेज। एक काम ये करना है भाई, पेरीमीटर भी निकालना है इमेज का। ध्यान से देखो, अगर मैं बात करता हूं साइड, कौन कौन सी भला? एडी एंड बीसी की बात करता हूं, ये तो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसके लिए क्या चलेगी? लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या चलेगा बच्चा जी? लीनियर मैग्निफिकेशन चलेगी इन दोनों के लिए। वो क्या होती है? m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, यही होती है बच्चा जी। एच आई मीन्स जो इमेज, एच ओ मीन्स जो साइड है मेरी। तो अब मान लो एक स्केयर ये बनेगा, अभी देखते हैं कहां बनेगा, उसको नाम दे देता हूं, ये ए डैश है, ये बी डैश है, ये सी डैश, ये डी डैश। मैंने बड़ा बनाई, बेबी की छोटा बने मुझे नहीं पता, मैंने तो जस्ट बना लिया। अब यहां से बच्चा जी पहले इसका मतलब मुझे यू चाहिए, सॉरी यू तो दिया, वी चाहिए मेरे को, इसका मतलब तो पहले वी निकाल दें। 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ, 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू, 1 बाई कितने भी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर माइनस 1 बाई कितना डिस्टेंस है माइनस 15 सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगा माइनस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 15, एलसीएम आ जाएगा 30 बाई। ठीक हो गया, ये बन गया -3 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 30। तो v कितना आ गया भाई? v आ गया -30 सेंटीमीटर, मीन्स इधर ही बनेगा इमेज, तो इधर ही बनेगा। तो लो जी, व्हाट इज मैग्निफिकेशन? -30 बाई -15 इज इक्वल टू -2, मीन्स इन्वर्टेड बन रहा है, माइनस मीन्स इन्वर्टेड बन रहा है। तो व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -2, और एच आई इज इक्वल टू -2 इंटू एच ओ इज इक्वल टू माइनस कितना साइज है भाई? 1 mm साइज है। इसका मतलब जो इमेज का साइज है वो -2 mm है, और वो नीचे को बना है 30 सेंटीमीटर में जाके बना है। तो यहां बनेगा, पहली बात तो ये है। इसको अब इसको रब कर देता हूं मैं, इसको रब कर देता हूं मैं। ये 15 था भाई, 30 बना है, और कितना बना है? 2 mm का बना है। तो अगर आपने, क्योंकि बड़ा स्मॉल है तो इसको मान लेते हैं हम लोग। अब चलो पहले बना ही देता हूं मैं यहां पे,
इन्वर्टेड बन रहा है, इधर आके बनेगा। अभी देखते हैं, पहले एक तो आगे 2 mm आ गया, नीचे को बन रहा है। अब बात कर लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। अब बात करते हैं बेटा जी दूसरी साइड की। कौन से वाली साइड की भला? जो साइडें डीसी और एबी हैं। साइड फॉर साइड्स डीसी एंड एबी क्या होगी भाई? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होंगी। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन तो वो क्या होगा भाई? एम स्क्वायर होता है। व्हाट इज एम स्क्वायर? माइनस वी बाई यू का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। व्हाट इज वी? -30 बटे -15 का स्क्वायर। सॉल्व करके 4 आ गया। तो ये भी तो वही होगा, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू 4 आ गया। सो व्हाट इज एच आई? 4 इंटू एच ओ आ गया। एच ओ तो वही 1 mm था, इधर कोई 1 mm है, तो दैट इज 4 mm आ गया। तो मतलब ये साइड तो 2 mm है और ये वाली साइड 4 mm है। इधर शिफ्ट कर गया सारा। तो इसको नाम दे दो सी डैश, इसको नाम दे दो बी डैश, इसको नाम दे दो डी डैश, इसको नाम दे दो ए डैश। चेक कर लो भाई। सॉरी बी, इसको दिया नाम सी डैश, ये नाम बन गया बी डैश, ये बन गया ए डैश, एंड दिस इज योर डी डैश। बन गया ये। मुझसे पूछ रहा था वो एरियल मैग्निफिकेशन, तो व्हाट इज एम एरियल? साइज ऑफ इमेज वो क्या है? अब आपकी मर्जी है, चाहे तो आपने वैल्यू से निकाल दिया वो पुट कर दो, नहीं आप ऐसे भी कर सकते थे, एम स्क्वायर इंटू दिस साइड एम इंटू दिस साइड, आपकी मर्जी है। तो चलो जी, मैंने तब निकाल दिया साइज आपके। एक तो 4 mm है, एक 2 mm है। 4 mm इंटू 2 mm डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, तो 8 एरियल मैग्निफिकेशन आ गई 8 टाइम। तो देख लियो, पहले 1 mm एरिया था, अब 8 mm एरिया हो गया है। सेकंड पूछ रहा था वो पेरीमीटर, PERIMETER पेरीमीटर पूछ रहा था भाई। वो क्या बन जाएगा? 2 + 4 6 + 2 8 + 4 10 mm बन जाएगा। 10 mm उसका पेरीमीटर हो गया। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो बच्चा जी? मैंने क्या कहा? साइड CD के लिए आपके पास चलेगी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। स्मॉल साइज्ड है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर लार्ज साइज्ड होगा तो माइनस साइन के साथ V2 - V1 डिवाइडेड बाय U2 - U1। यहां स्मॉल साइज्ड था तो मैंने फॉर्मूला ये लगा दिया। कोई डाउट हो? जो है ये वाली साइड है, दिस इज परपेंडिकुलर टू योर ऑप्टिक एक्सिस, फॉर्मूला चलेगा -V/U वाला। फॉर्मूला चलेगा -V/U वाला, क्योंकि परपेंडिकुलर टू ऑप्टिक एक्सिस एक ही फॉर्मूला है -V/U। अलॉन्ग वाले के अंदर फर्क पड़ जाता है कि वो स्मॉल है लार्ज है, फर्क पड़ जाता है। अभी परपेंडिकुलर के भी थोड़ा और डिस्कस करेंगे आगे जाके, जब हम वेलोसिटीज की बात करेंगे वहां ये सब फॉर्मूले यूज होंगे, द्वारा फिर जाके ये सब फॉर्मूले यूज होंगे कि अगर परपेंडिकुलर है तो ये फॉर्मूला, अलॉन्ग है तो 1/U + 1/V बराबर है 1/F। तो कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वही एक कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ वही 10 सेंटीमीटर है, वही एक आज मेरे पास एक स्केयर है जिसका साइज बहुत बड़ा है और वो मैंने रखा हुआ है ऐसे, नॉर्मल रखा हुआ है ऐसे, नॉर्मल टू ऑप्टिक एक्सिस मींस ऐसे रखा हुआ है। आज साइज छोटा नहीं है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, और ये डिस्टेंस दिया हुआ मेरे को कितना आज 15 सेंटीमीटर। फाइंड एरियल मैग्निफिकेशन, फाइंड एरियल में आज मैंने क्या कहा, ये ऐसे रखा हुआ है ऐसे। अब ये साइड भी परपेंडिकुलर टू ऑप्टिक एक्सिस है और ये साइड भी परपेंडिकुलर टू ऑप्टिक एक्सिस है। हाँ जी, क्या करें? दोनों परपेंडिकुलर टू ऑप्टिक एक्सिस हैं तो दोनों के लिए ही लीनियर मैग्निफिकेशन चलेगी।
दोनों के लिए ही लीनियर मैग्निफिकेशन चलेगी, पहली बात। तो फिर व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन मुझे पता है, इज इक्वल टू, अब इनकी नेमिंग कर लो चलो, ए बी सी डी, ठीक है। तो क्या होता है वो एच आई अपॉन एच ओ होता है बच्चा जी। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, v चाहिए, तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। अभी निकाल कर हटा हूं मैं, लास्ट क्वेश्चन में v माइनस 30 सेंटीमीटर आया था। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, माइनस v कितना भाई, -30 डिवाइडेड बाय -15, सॉल्व करके -2 मीन्स नीचे को बनेगा और तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैग्निफिकेशन ट्वाइस हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं ए बी का साइज निकालूंगा तो वो a डैश बी डैश क्या होगा, m इंटू ए बी होगा। वो इन्वर्टेड तो बाद की बात है, मुझे तो वो मैग्निफिकेशन पूछ रहा है ना। तो m कितना भाई 2 है, ए बी कितना भाई 4 सेंटीमीटर है, दैट इज a डैश बी डैश। सेम नीचे सी डी का हो जाएगा, ये नीचे भी कर दो c डैश डी डैश। अब बात करते हैं ए डी की, तो a डैश डी डैश बराबर है b डैश सी डैश इज इक्वल टू, अगेन मैग्निफिकेशन, कितना साइज है भाई वो 5 सेंटीमीटर है, तो सॉल्व करके 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो व्हाट इज एरियल मैग्निफिकेशन, फाइनल एरिया कितना बनेगा वो 10 इंटू 8, शुरू में कितना था भाई वो 5 इंटू 4, तो चेक करके 4 आ जाएगा। और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने इसको ये नहीं निकाला हुआ m स्क्वायर, यही तो है वो, इसका स्क्वायर देख लो, यही तो है वो, इसका स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में क्या था वो, जब एक अलोंग थी तो आपको याद हो तो एरियल बराबर m क्यूब नहीं निकाला था मैंने, तो वहां पर भी तो 2 ही आया था, 2 का क्यूब 8, यही तो निकाला लास्ट क्वेश्चन में भी, चेक कर लो, चाहे सीधा कर लेना चाहे वैसे। दिस इज बाय ए बी रेशियो मेथड, वो डायरेक्ट फॉर्मूले थे, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है या मुझे डिटेल में करना है, अगर मुझे कंसेप्ट क्लियर होगा तभी तो कर पाऊंगा मैं वो। तो आज इस पार्ट 2 में हम यही वाले न्यूमेरिकल करेंगे, सिर्फ एरियल और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के। अभी मैं इसको एक पार्ट और बनाया मैंने, उसमें मेरे पास क्या होगा, एक से ज्यादा मिरर होंगे अब मेरे पास। अभी तक मैंने सारा काम सिंगल मिरर से किया है, अब मेरे जब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, दोनों कन्वेक्स मिरर भी, दोनों कॉनकेव मिरर हो सकते हैं, एक कॉनकेव और एक कन्वेक्स भी हो सकता है मिरर। तो आपको इसने ऐसे ये कॉनकेव रख दिया, इधर आपने ये कन्वेक्स रख दिया, ये भी हो सकते हैं। प्लेन और कॉनकेव हो सकता है, प्लेन और कॉन्वेक्स हो सकता है। तो नेक्स्ट पार्ट, अभी तक मैंने सिंगल मिरर से सारा काम किया, चाहे वो पार्ट 1 था चाहे वो पार्ट 2 है, सिंगल मिरर से काम किया। अब एक पार्ट और बनाया मैंने, उसमें मैंने क्या किया, 2 मिरर लगा के चलूंगा मैं। 2 मिरर्स कैन बी स्फेरिकल और 1 स्फेरिकल 1 प्लेन। उसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। यहां तो कोई डाउट हो तो आप देख सकते हो। तो मैं कोशिश किया न्यूमेरिकल्स को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करने की मैंने कोशिश की है, ताकि अगर सेगमेंट डिफरेंट होंगे तो अगर, क्योंकि जब हम सेगमेंट में काम करते हैं तो माइंड को पॉज मिल जाता है, तो हमारी रिटेंटिविटी थोड़ी बढ़ जाती है। थैंक यू वेरी मच।